टू देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणिकों में दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं तथा सहखंड निकाले, साथ ही सारणिक का मान भी निकाले। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें से बना देता हूँ, बाकी आप बना लेना, ये दूसरा बना लेना। पहला देखो हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 4 9 7 3 5 7 5 4 5 यही ना दिया है। चलिए हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के दूसरे स्तंभ, दूसरा स्तंभ आपका ये होगा, है ना, सेकंड कॉलम यही ना होगा। 9 है, इसका एलिमेंट 5 है और 4 है। तो इन तीनों का हमें क्या करना है, उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है और इस सारणिक का मान भी निकालना है। तो यहाँ से यहीं पे शुरू करते हैं। चलो यार पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आप M12। देख रहे हैं ना, ये 12 है, यह 22 है, यह 32 है। ठीक है, M12 मतलब माइनर ऑफ A12, इसका माइनर, यानी कि इस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 3 7 5 5 3 7 5 5 ये ना आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 5 7 35, तो घटाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा ना आपका। अगला आपका एलिमेंट कौन है, M22। M22 मतलब माइनर ऑफ इसका 5 का। ठीक है, चलिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 4 7 5 5। ठीक है, तो हो जाएगा 20 और माइनस का 35, तो यहाँ आएगा माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। अगला एलिमेंट M32। तो यहाँ पे आपका M32 यह लेंगे ना, तो ये वाला रो हट जाएगा और ये वाला कॉलम हट जाएगा, है ना। ये वाला लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा 4 7 3 7। तो 28 माइनस 21 कटेगा आपका 7 आ गया। तो हमने क्या किया, दूसरे स्तंभ का सभी अवयवों का हमने माइनर निकाल दिया। अब को रही कोफैक्टर की बात। कोफैक्टर में हमने बताया था कि आपको चिन्ह को भी देखना होता है। ठीक है, कोफैक्टर में चिन्ह को भी देखना होता है, तो इनके चिन्ह को देखेंगे यहाँ ध्यान से। तो यह तो माइनस में होता है ना, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं A12, तो यह माइनस में होता है, तो माइनस लगा के सिंपल कुछ नहीं, यही वाला छाप दो यहाँ पे, बस चिन्ह इसमें लगा देना है और माइनर ही होता है, बस बाहर चिन्ह लग जाएगा प्लस या माइनस जो भी है, बाकी सब वही काम कर देंगे। ठीक है, ये प्लस का 20 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा A22 तो प्लस में होता है ना ये, तो यही उतार दो, देख लो 4 7 5 5, तो हो जाएगा 20 माइनस 35 माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा। चलिए अब देखो, अब बचता है A32। तो ये माइनस में होता है ना, चलिए तो माइनस लगा देंगे और माइनर वाला ही सारा कुछ कर देंगे। 4 7 3 7, समझ आ रहा ना। आप इसका चिन्ह लगाएंगे और ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, जो बचेगा चारों वही ना, मतलब माइनर वाले ही वैल्यू को। तो हो जाएगा आपका कितना, 28 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 7। तो सब का मैंने माइनर और कोफैक्टर निकाल दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना है, इसके सारणिक का मान लेना, तो इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, या डेल्टा जो भी मानना है आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 7 3 5 7 और फिर है 5 4 5। तो देखो माइनर इसका मान निकालने के लिए आपको बताया है कि किसी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज मैंने आपको बताया है कि जब हमने कोफैक्टर यहाँ निकाल रखा है, तो कोफैक्टर क्या करेंगे, तो किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ उनके संगत कोफैक्टर का गुणनफल करके योग निकालने पर यहाँ से डिटर्मिनेंट का मान आ जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो हाँ, ये जो कोफैक्टर निकाले हैं A12 A22 A32, ये सेकंड कॉलम का निकाले हैं। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 9 और इनटू में इसका कोफैक्टर यानी 20 प्लस फिर लिखेंगे अगला एलिमेंट यहाँ पे 5, है ना, और इसका कोफैक्टर कितना है, माइनस का 15। फिर अगला एलिमेंट है 4 और इसका कोफैक्टर कितना है, तो इसका है माइनस का 7। चलो इनटू करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से 180, यहाँ 75
और यहाँ 7 चौक 28, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, है ना। तो हो जाएगा आपका 180 माइनस में 8 5 13 3 1 7 दूना 10, यहाँ पे घटा देंगे तो 77 आपका इसका मान आ गया, सारणी का मान। तो बहुत ही सिंपल था, विस्तार करके भी बना सकते हो, लेकिन भैया जब हमने निकाला है ये तीनों चीज और हम लोग रूल पढ़े ही हैं, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में मैंने शुरू में ही ये कंसेप्ट बताया है कि किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट के साथ उनके संगत को फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पर जो योग आता है वो सारणिक के मान के बराबर होता है। तो वही हम कंसेप्ट लेके चलेंगे ताकि हमारा स्टेप बच जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, निम्नलिखित